अब जरा आपको बताते हैं कि नागरिकों को अपनी पसंद का पहनने, बोलने, कहीं भी रहने को लेकर संवैधानिक पहलू क्या है। संविधान के अनुच्छेद 21 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि महिलाएं क्या पहने, क्या ना पहने, वो फटी हुई, उधड़ी हुई जीन्स पहने, ये उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने उन पर तंज कसती हुई टिप्पणी कर डाली। उन्होंने किस्सा बताया कि उन्होंने एक हवाई यात्रा के दौरान एक महिला को देखा। इसके बाद उन्होंने उस महिला के पहनावे के बारे में बहुत डिटेल से बताया, जबकि कानूनन किसी भी महिला को घूरना अपराध की श्रेणी में आता है। आईपीसी की धारा 294 और 509 में इसे गंभीर अपराध बताया गया है। ऐसे सभी मामले ईव टीजिंग यानी छेड़छाड़ की श्रेणी में आते हैं। और अब खास मेहमान कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी संविधान की शपथ में हमारे साथ मौजूद हैं। रणदीप जी, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूं सर कि अभी अभी तो सीएम बने तीरथ सिंह रावत, उत्तराखंड चुनाव में भी बस साल भर का ही वक्त बचा है। ऐसे में तीरथ सिंह रावत ने ये जो सेल्फ गोल कर दिया है, आपको क्या लगता है ऐसा कैसे कर दिया उन्होंने? रुमाना जी, महिलाओं, बेटियों के प्रति एक विकृत मानसिकता ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में है। तीरथ सिंह रावत जी उसी चरित्र को चरितार्थ कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, कोई मुख्यमंत्री उत्तराखंड की बेटी जो चंडीगढ़ से पढ़कर वापस आई है, उसके कपड़ों और उसके शरीर के बारे में ऐसी गंदी टिप्पणी करे, क्या उसे मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? क्या ऐसी मानसिकता का व्यक्ति प्रदेश की, देश की आधी आबादी यानी महिलाओं और बेटियों की पूरी तरह से आगे बढ़ने का वातावरण पैदा कर सकता है? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ। याद करिए, इस देश में तो प्रधानमंत्री जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का जुमला हिमाचल प्रदेश के चुनाव में दे डाला। एक और मुख्यमंत्री जो भाजपा के हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर महिलाओं को स्वतंत्रता चाहिए तो वो निर्वस्त्र होकर बाहर जा सकती हैं। जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो यहां भी कह दिया कि महिला घर से बाहर ही नहीं जा सकती क्योंकि उसे संरक्षण की जरूरत है। ये 16वीं सदी की सोच वाले व्यक्तियों को हमने शासन थमा दिया है। ये 21वीं सदी की सोच में नहीं चल पाएंगे। ये मनुवादी सोच है। लेकिन सर, अगर मैं कांग्रेस पार्टी के रहे मुख्यमंत्रियों की बातें आपको याद दिलाने लगूं कि किस तरीके से दिग्विजय सिंह, वो भी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनकी तरफ से कहा गया कि साहब टंचमाल, कमलनाथ साहब वो अभी हाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनकी तरफ से आइटम शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया। तो सर, इस तरीके के बयान जो है वो तो अक्रॉस द पार्टी लाइन, मतलब वहां महिलाओं को लेकर नजरिया तो ऐसा लगता है कि सबका एक जैसा ही। और ये दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, मैंने जिनके नाम गिना, आई एम श्योर आपके दोस्त होंगे, आपकी पार्टी के ही लोग हैं ये लोग। रुमाना जी, मैं आपके समक्ष एक और बात रखता हूं। देखिए, इस देश में महिलाएं और बेटियां दशकों से भेदभाव की शिकार रही। जिस प्रकार से हमारे दलित और पिछड़े भाइयों को एक अलग दृष्टि से देखा जाता था, परंतु स्वतंत्रता संग्राम में गांधी, नेहरू और पटेल ने इस नजरिए को बदलने की कोशिश की और संविधान में हमने इसे बदला। याद करिए, जब हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, महिलाओं को बराबर का अधिकार मिला, और फिर सोनिया जी ने पैतृक संपत्ति में भी, मनमोहन सिंह जी ने बेटियों और महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया, तो याद करिए कितना ऐतराज हुआ। समाज में बदलाव जो है और जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है, उसको लगातार तोड़ना कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है और भी बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सेदारी की है। पर आप मुझे बताइए, क्या यह ठीक नहीं कि संघ परिवार के प्रमुख ने कहा कि शादी तो एक सौदा है, जब तक पेट पूजा है रखिए, उसके बाद तोड़ दीजिए। जिस प्रकार की टिप्पणी साक्षी महाराज ने, आदित्यनाथ जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने, तीरथ सिंह रावत जी ने, कैलाश विजयवर्गीय जी ने, उन्होंने तो यह भी कह दिया महिलाओं को लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। यह मानसिकता है। वो लक्ष्मण रेखा राक्षसों के लिए बनाई गई थी, माता सीता के लिए नहीं। आप सही तो कह रहे हैं, इसलिए इस मानसिकता के खिलाफ हमें मानसिकता का विरोध होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ रणदीप जी, आपने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आज चुनौती दे डाली कि अगर हिम्मत है तो मीडिया वाले बहस कराएं इस मुद्दे पर, लीजिए मैं तो आ गई संविधान की शपथ में इसी मुद्दे को लेकर, इस पर बहस में आपको हमने आमंत्रण भेजा और आपने उसको स्वीकार भी किया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आ गए।
लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी सर कि इस मुद्दे को लेकर आपने वो जो ट्वीट किया वो दरअसल महिलाओं के मुद्दे को उठाने के लिए या फिर कांग्रेस को बीजेपी के ऊपर उठाने के लिए? जी नहीं, पहले तो आपको साधुवाद रोमाना जी, व्यक्तिगत तौर से आपको और आपके चैनल को भी, कि आपने इस पर डिबेट करवाई। और मैंने उकसाया नहीं, मैंने केवल ये कहा बेटियों की आवाज बनिए। तो वो उकसाना नहीं, वो एक तरह से आह्वान करना था उन सारी एंकर्स महिलाओं को जो चैंपियन करती हैं अलग अलग मुद्दों पर। क्योंकि देखिए, आप कहीं ना कहीं, आप एक व्यक्ति नहीं, एक एंकर भी नहीं, बहुत सारी लाखों करोड़ों महिलाएं जो आपको देखती हैं उनमें से बहुत आपको आइडियल मानती होंगी जी। इसलिए धर्म और जात छोड़िए। लेकिन इसका मैंने मकसद क्या? केवल उन सारी ये महिलाओं के मुद्दे को आगे रखने के लिए था, या फिर ये क्यों ना पलटकर पूछा जाए कि साहब ये कांग्रेस को बीजेपी के ऊपर उठाने के लिए था, क्योंकि इस वक्त इस तरीके का सेल्फ गोल, इस तरीके की महिला विरोधी टिप्पणी बीजेपी के मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी। जी नहीं, देखिए बड़ी सीधी बात है, आप बीजेपी और कांग्रेस में इस पूरी बात को नहीं डालकर देख सकते। अगर किसी व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मुख्यमंत्री पद पर, जिसे अभी अभी मोदी जी ने नियुक्त किया है जी, उनको वो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है, उन्हें सोचना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया और वो क्या प्रदेश और देश की आधी आबादी से न्याय कर पाएगा। कोई कांग्रेस भाजपा का सवाल नहीं, फटी और कटी मानसिकता है जो महिलाओं को बेड़ियों और बंधन में बांधना चाहती है। उनके आचरण और कपड़ों से, उनके कपड़ों से आपके चरित्र का जो निर्णय करते हैं लोग, आप कहां जाती हैं, कितने बजे जाती हैं, कैसा कपड़ा पहनती हैं, इससे आपका जो निर्णय करते हैं, ये उस मानसिकता के खिलाफ एक नए संघर्ष के आह्वान के लिए मैंने ये सब लिखा। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि ये जो सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान है, ये महिला को बिल्कुल वो ऑब्जेक्टिफाई करके देखने वाला बयान है कि उसने क्या पहना है, उसकी काबिलियत किसी काम की नहीं है, सिर्फ उसका पहनावा जो है उसके आधार पर वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसको। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही थी सर कि ये बयान तीरथ सिंह रावत का, ये महिला विरोधी बयान है, ये बयान तीरथ सिंह रावत का, ये संविधान विरोधी बयान है सर। और आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, कि आप उनको चेताएं। लेकिन ना हम सड़क पर कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर संघर्ष देख रहे हैं, ना ही आप लोगों की तरफ से थाने में जाकर कोई शिकायत दर्ज करवाई है। सिर्फ सियासी तौर पर कांग्रेस इस मुद्दे में बीजेपी से अपर हैंड लेना चाहती है। फिर तो यही आरोप लगेंगे, एफआईआर क्यों नहीं करवा रहे आप लोग? जी बिल्कुल, इसमें कोई सियासी बात नहीं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुष्मिता जी से मेरी आज ही इस बारे में वार्ता हुई जी। बाकायदा महिला आयोग जो पहली कड़ी है इसकी, वहां तीरथ सिंह रावत जी के खिलाफ हमारी महिला कांग्रेस की जो पदाधिकारी हैं उन्होंने पिटीशन तैयार किया है, वो इस पर दायर करेंगी इस अनुरोध के साथ कि या तो मुख्यमंत्री माफी मांगे, मानसिकता, सोच, चरित्र अपना बदलें, अपना आचरण बदलें, नहीं तो ऐसे पद पर, ऐसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति इस प्रकार से महिलाओं को पैट्रियार्कल फ्रेमवर्क में ऑब्जेक्टिफाई करेंगे तो ये देश 21वीं सदी में बढ़ नहीं पाएगा। ये सोच बदलने की जरूरत है। हम बिल्कुल इसके लिए संघर्ष करेंगे। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने मुझे कहा है कि वो इस मामले को व्यक्तिगत तौर से टेकअप करेंगी और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर पुरुष जो है जिसके मन में आज भी महिला अबला है, महिला कमजोर है, महिला के कपड़े उसकी काबिलियत का निर्णय करते हैं, ये सोच को जरूर बदला जाए। इसको एक उदाहरण बनाकर सोच बदलने की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। हमारा लक्ष्य केवल इतना है, किसी के व्यक्ति को ना नीचा दिखाना, ना आगे बढ़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप सुरजेवाला जी, समय निकालने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।